फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमारी रह चुकी है चैप्टर नंबर 2 की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2C। ठीक है, आप लोग बार बार इसकी डिमांड कर रहे थे, तो आपकी डिमांड पर हम आपको कराते हैं एक्सरसाइज 2C। ठीक है, 2C में देखो, इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा जो इसमें दिया है आपको। देखो यहाँ पर अगर आपको दो सक्सेसिव ईयर्स का अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन हो तो उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट रेट फाइंड कर सकते हो। किस फॉर्मूला की हेल्प से? इस फॉर्मूला की हेल्प से। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स इनटू 100 अपॉन CI ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। CI ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मतलब जो फर्स्ट ईयर होगा। जैसे अगर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का दिया है तो आपको यहाँ पर सेकंड ईयर रखना है। अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दिया है तो आपका फर्स्ट ईयर रखना है यहाँ पर। तो जो पहले वैल्यू होगी वो यहाँ पर रखनी है आपको नीचे, और इनटू टाइम। टाइम हमेशा 1 ईयर लेंगे हम, क्योंकि सक्सेसिव ईयर में 1 ईयर का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से यहाँ पर हम एक्सरसाइज को करते हैं और इसको क्वेश्चन के साथ आप इसको भी समझ जाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है दिस सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट compounded yearly if the interest for the two successive year is 5700 and 7410 calculate the rate of the interest। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको टू सक्सेसिव ईयर्स का आपको क्या गिवन किया है, इसने इंटरेस्ट गिवन किया है या फिर अमाउंट गिवन किया है, तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हो, रेट फाइंड कर सकते हो ईजिली। तो यहाँ पर एक्सरसाइज ये हमारी 2C है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर टू सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, वो हमें सक्सेसिव ईयर नहीं पता है कि वो 3rd है, 4 है 5 है, ठीक है, या फर्स्ट है या सेकंड है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। रेट इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरेस्ट भी कह सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ये वाला प्रीसीडिंग इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेट के लिए हम क्या गिवन किया हमें, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। तो डिफरेंस आपको लेना हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, क्योंकि अगर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आपको माइनस साइन मिलेगा। यहाँ पर इंटू 100 कर देना है। प्रीसीडिंग इंटरेस्ट का मतलब है जो आपको पहले वाला इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पर 5700 दिया है और यहाँ पर आपको दिया है टाइम 1। ठीक है, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5700 माइनस कर देंगे 74 में से, तो कितना बचेगा 0 यहाँ पर 14 में से 7 6 में से 5 1 1700 और यहाँ पर 00 और इंटू 57। ठीक है, तो यहाँ पर ये 00 हो जाएगा, ये 00 हो गया हमारा, और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल। क्या ये इसको कैंसिल कर रहा है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पर आपको 1 भी लेना है, 7410 है, तो ये 7410 आपके पास। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, ये 1 भी है यहाँ पर, तो इसमें से माइनस करोगे तो 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 171 डिवाइड बाय कितना 3 हो जाएगा। तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, किससे कैंसिल कर सकते हैं, आप देख सकते हो इसको किससे कैंसिल कर सकते हो, आप 3 से कैंसिल कर सकते हो। 57 3 जा से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया आपका 30%। क्यों? क्योंकि 57 3 जा कितने होंगे, 3 7 जा 21 2 3 5 जा 15 और 2 17 171 होंगे। ठीक है, तो ये हमने कितने टाइम्स में कैंसिल कर दिया, इसको 3 टाइम्स में कैंसिल कर दिया, आपका आ गया रेट 30%। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया गया है इफ द इंटरेस्ट फॉर द टू सक्सेसिव ईयर्स आर 650 एंड 760.50 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें भी टू सक्सेसिव ईयर्स का इंटरेस्ट दिया है आपको। ठीक है, तो टू सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट दिया है आपको यहाँ पर कितना, 650 एंड 760। ठीक है, तो इंटरेस्ट 1 आपको कितना दिया है 650 और इंटरेस्ट 2 दिया है आपको कितना 760, और ये हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है। तो जब कभी भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो इसमें फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, देखो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरेस्ट और यहाँ पर इंटू 100, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही लेंगे। प्रीसीडिंग इंटरेस्ट
इंटू टाइम में आप क्या कर लोगे 1/2 कर लोगे। तो 1 ईयर का नहीं है यहाँ पर, हाफ ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 कर लेंगे। तो रेट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो रेट कितना आ जाएगा ये, तो रेट कितना आ जाएगा, इसको इस माइनस करते हैं तो कितना आएगा 0.5, यहाँ पर 0, फिर ये 6 में से 5 1, और ये 7 में से 6 1, तो ये आ जाएगा हमारा इंटू में 100 है, और ये 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 650। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखो ये कितने टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है, या फिर कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा 65 हो गया। 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 से कैंसिल करते हो तो कितना आता है 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5। क्या 13 से ही कैंसिल हो रहा है, 13 से ही कैंसिल हो रहा है। कैसे 13 1 जा 13, और 13 ये 91 हो जाएगा, 13 7 जा 91 इंटू 2। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा 34%। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि ए सर्टेन सम, ठीक है, ए सर्टेन सम अमाउंट टू दिस इन 2 years एंड 5556.60 इन 3 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और इसका ओरिजिनल सम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट दिए हैं 2 सक्सेसिव ईयर्स के लिए। तो 2 सक्सेसिव ईयर्स के लिए अमाउंट दिए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो अमाउंट फॉर सेकंड ईयर आपको दिया है ये कितना 5292। ठीक है, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर दिया है आपको कितना 5556.60। ठीक है, यहाँ पर आपको रेट फाइंड करना। तो रेट के लिए भी अब देखो यहाँ पर ये डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटरेस्ट भी हो सकता है और डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव अमाउंट्स भी हो सकता है। तो रेट का वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव अमाउंट। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव अमाउंट इंटू 100 और डिवाइडेड बाय कितना प्रीसीडिंग अमाउंट, यहाँ प्रीसीडिंग अमाउंट, और कितना करेंगे इनटू क्या कर लेंगे हम यहाँ पर टाइम 1 ईयर ही रहेगा क्योंकि 2 सक्सेसिव ईयर्स का है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5556.60 में से आपको माइनस कर देना है 5292, और यहाँ पर इंटू 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना 5292 और इंटू टाइम ये। ठीक है, तो रेट इजिकल्स टू, अब इन दोनों को करेंगे माइनस, इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये आ रहा है 0.6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 15 1 कैरी लेंगे तो 15 में से 9 कैरी आएगा तो यहाँ आएगा 6, 15 में से 9 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2, तो ये 264 इंटू 100 और डिवाइड बाय 5292। पॉइंट हटाएंगे नीचे 00 आ जाएगा, 00 से 00 मतलब ये 100 से 100 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल। अब आपके पास आ गया 26460 और डिवाइडेड बाय 5292। तो देखो यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है। आप इसको कैसे, वैसे तो आप इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर आप देखो इसको कि यहाँ पर हम 5 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5292 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप ऐसे करके देख सकते हो। जैसे 5 2 10 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आया, तो देख लेते हैं क्या ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 5 2 10 0 1, 5 9 45 और 46 6 4, 5 2 10 और 4 14 1 कैरी 5 5 से 25 और 26। तो देखो इसको 5 टाइम्स में अगर हम कर रहे हैं तो यही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये आ गया इसका रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो जाता है, इसका रेट आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करना है आपको, ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करना है। ओरिजिनल अमाउंट आपको फाइंड करना है। ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करेंगे हम, ओरिजिनल सम फाइंड करने के लिए देखो ये सेकंड ईयर का सम दिया है हमें, ये सेकंड ईयर का सम दिया है, तो सेकंड ईयर वाले सम से ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे देखेंगे हम, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर 2 टू द पावर n ले लेते हैं अभी हम। अब हम अमाउंट सेकंड ईयर का ले रहे हैं, सेकंड ईयर का अमाउंट ले रहे हैं 5292।
प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास 5% आ गई है, डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2 लेंगे हम, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है हमारा, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया हमारा 5292 इक्वल्स टू पी। 5 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स में, तो 20 और 21 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कैसे किया है हमने। 5 से इसे 20 टाइम्स में कैंसिल करें, एलसीएम लेंगे 20 या 20 प्लस 1 21, ये हम पहले कर चुके हैं, बहुत हमने इसको मैनी टाइम्स किया है इस टाइप से, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो। अब यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे हम, 5292, ये 20 इधर, 20 का स्क्वायर इधर, तो 20 इंटू 20, 21 का स्क्वायर नीचे, तो 21 इंटू 21 इक्वल्स टू पी। अब इसको देखो कैंसिल करके, क्या ये कैंसिल कर रहा है नहीं, देखो क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है। अब इसको डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं कर पाओगे आप, तो जैसे आप देखो 7 से 7 से कैंसिल कर सकते हो इसे। 7 7 जो 49, 3 7 5 जो 35, 4 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 3 जा कैंसिल कर लो इसे, 7 7 जा 49, फिर 3 कैरी 39 हो गया, 7 5 जा 35, फिर कितना कैरी हो गया यहाँ पर ये, फिर कितना कैरी हो गया पर ये 35, फिर ये 4 कैरी हो गया 7, तो 7 6 जा कितना हो जाएंगे 42, 7 6 जा 42। अब 3 से कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल हो रहा है ये, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये अगेन 21 से कैंसिल कर लो, 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, 4 इधर आएगा 42 हो जाएगा, 21 2 जा 42, और ये हो गया हमारा पी। तो हमारी पी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये 48, तो ये हो गया हमारा 4800। कैसे, 12 4 से 48, 2 zeros और लगा दो आप, तो ये हो गया हमारा 4800। तो 4800 हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इसका ओरिजिनल सम आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकंड ईयर इज 1089 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज 1197.90, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपको, तो यहाँ पर रेट और आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मनी फाइंड करना है। तो सिंपल है यहाँ पर, तो सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट दिया है, सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट दिया है 1089, और थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट दिया है आपको कितना 1197.90, ठीक है। ये है हमारे पास। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। रेट फाइंड कैसे करेंगे हम, सक्सेसिव 2 सक्सेसिव ईयर का 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का आपको इंटरेस्ट को माइनस कर देना है और इंटू 100, ठीक है। तो ये इंटू 100 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1089 और इंटू 1, ठीक है। तो रेट इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, अब इसे माइनस कर लेते हैं हम। 1190 को माइनस करेंगे तो 09 पॉइंट यहाँ पर कितना आएगा 17 है, 17 लेंगे तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो इसको ऐसे माइनस कर सकते हो आप। ये यहाँ पर कितना है 1089 पॉइंट कितना है 00, तो 09.17 में से 9 गए 8, ये 8 से 8 गया कितना 0 और ये 1, तो ये आ रहा है 1089 इंटू 100 और ये डिवाइड बाय 1089 इंटू 1। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। अब देखो ये 1089 है, 10890 है, तो इससे कैंसिल करोगे तो इसे आ गया यहाँ पर ये 10%, ये 10% आ गया। अब आपको फाइंड करना है इसका सम ऑफ मनी फाइंड करनी है। तो सम ऑफ मनी फाइंड करने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर दिया है, तो सी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो इसकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेंगे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है 1089 दिया है, अमाउंट इज इक्वल्स टू फिर अगेन होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस पी, ठीक है। तो 108 ये इसका सेकंड पार्ट है, 1089 पी कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपॉन 100 टू द पावर कितनी
2 लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लिया है, और यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1089 इक्वल्स टू P। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 11 अपॉन कितना हो जाएगा, 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1, ठीक है। तो ये 1089 हो जाएगा, और ये P अब ये कितना हो जाएगा, 121 और अपॉन में 100 -1, ठीक है। तो ये 1089 इक्वल्स टू P, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 121 -100, ठीक है। ये हो गया 1089 इक्वल्स टू P, और यहाँ पर कितना हो गया 21 हो गया, अपॉन में 100 हो गया। अब इसको करेंगे सोल्व, तो 1089 इंटू 100 हो गया, अपॉन में 21 हो गया, इक्वल्स टू P। इसको कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स में जा रहा है ये, तो देखते हैं इसको ये कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है। ये 21 से ही कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 21 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको आप पहले कर लो आपसे 3 से कैंसिल, तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। 7 से देखो कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है ये, तो 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है ये। देखिए यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन 4 को दोबारा से। ये कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकंड ईयर इज 1089। सेकंड ईयर के लिए है ये। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक ये आ रही है कि ये सिर्फ जो इंटरेस्ट दिया है ना, ये सिर्फ सेकंड ईयर का, ओनली सेकंड ईयर, ये कंबाइंड हो। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये कंबाइंड माना जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का, लेकिन ये सिर्फ सेकंड ईयर का ही दिया है आपको। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टेप वाइज विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो इंटरेस्ट दिया है हमारे पास, इसका सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है कितना 1089। तो इसको स्टेप वाइज वाले मेथड्स करेंगे कि फॉर फर्स्ट ईयर इसमें लेट कर लेते हैं। लेट प्रिंसिपल कितना है इसका x रुपीज़, ठीक है, x रुपीज़ प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे हम। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, रेट कितना हो जाएगा 10%, ठीक है, टाइम 1 ईयर और डिवाइड बाय 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना जाएगा फर्स्ट ईयर का x डिवाइड बाय 10। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए कितना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है x, और ये है x प्लस x अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 11x अपॉन 10, तो 11x अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ईयर पर आते हैं, फॉर सेकंड ईयर के लिए जाएंगे हम। फॉर सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर कितना हो जाएगा 11x अपॉन 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाएंगे हम सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11x अपॉन 10 इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय 100। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन ये आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज 11 अपॉन 100, ठीक है, 11x अपॉन 100। और ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हमें दिया है 1089। तो अब यहाँ पर हम सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रखेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1089 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 11x, ठीक है। 11 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 189 इंटू 100 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू x। तो 11 से इसे कैंसिल कर रहे हैं, 11 9 से 99 और 11 9 से 99, तो ये आ गया आपका 9900। तो ये है हमारा ओरिजिनल सम जो है इसका मनी का, ठीक है। तो इसको इस टाइप से करना है, स्टेप वाइज से करना है इसको, आप इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर भी आपका गलत आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वेश्चन करना है आपको इस टाइप से। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि मोहित इन्वेस्ट 8000 फॉर 3 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इट्स अमाउंट इज दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल है, दोनों का अमाउंट दिया है, अमाउंट का डिफरेंस करके हम रेट वाले फॉर्मूले में रख लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर फाइंड करना है, और इंटरेस्ट अक्योर्ड इन द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट अक्योर किया है वो भी आपको फाइंड करना है। तो सिंपली इसको करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सबसे
सबसे पहले क्या दिया है, इंटरेस्ट फोर्स मतलब आपको ये दिया है, आपको मोहित इन्वेस्ट 8,000 फॉर 3 ईयर, 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू दी है आपको कितनी 8,000, ठीक है, और अमाउंट दिया है कितना, ये 9,440। ये फर्स्ट ईयर का ही है, फर्स्ट ईयर का ही है, तो इसमें हम रेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू अमाउंट, टू कॉन्जिक्यूटिव अमाउंट्स माइनस इंटू 100 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम, डिवाइडेड बाय करेंगे हम यहाँ पर कितना, इनिशियल या फिर प्रीसीडिंग अमाउंट और अब इंटू टी। तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1440 इंटू 100 और अपॉन में 8,000 का ये यहाँ पर ज़ीरोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ज़ीरोस पूरे कैंसिल हो गए। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये 18% इसका रेट आ गया है। अब इसका देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है इसका कि आपको फाइंड करना है अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के एंड में इसका अमाउंट कितना होगा ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अमाउंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ईयर का क्या दिया है आपको, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट दिया है जो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगी सेकंड ईयर के लिए। तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना होगा, ये होगा सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 9440, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कितना होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कितना होगा 9440 इंटू कितना टाइम, रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100, इसको कैंसिल कर लेंगे। अब इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, इसमें कितना आएगा, तो 9444 की 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 और 3 35, 3 8 9 जा 72 और ये 75 इंटू 1 से करेंगे तो 4 4 और 9 ये आ जाएगा, और यहाँ पर 2 9 9 और 9 और 7 16 ये आ जाएगा 16992 और डिवाइड बाय 10। तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका सेकंड ईयर के लिए कितना 1699.2। अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है सेकंड ईयर के लिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल लेंगे हम ये वाला सेकंड ईयर वाला प्रिंसिपल 9440 और इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर 1699.2, ठीक है। इसमें अगर आप प्लस कर रहे हो 9440 तो कितना आएगा आपके पास, तो ये आएगा 2.99 और 4 13 1 10 और 1 11 और 1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट फॉर सेकंड ईयर कितना हो जाएगा 1139.20 भी लिख सकते हो आप इसको। ये हो गया सेकंड ईयर के लिए अमाउंट। अब आपको थर्ड पार्ट करना है इसका। थर्ड पार्ट में क्या करना है, देखो थर्ड पार्ट में बोल रहा है यहाँ पर ये कि आपको थर्ड ईयर का क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कर लो आप, प्रिंसिपल होगी ये वाली वैल्यू 1139.20 इंटू 10 18 इंटू 1/100, ठीक है। ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। तो इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1113.9.2 की किस में मल्टीप्लाई 18 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 0.20 लो या 0.2 लो, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कर लो, ये ले लो और अब आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर लो। 18 2 जा कितने होते हैं 16, 1 कैरी, 8 9 जा 72, 73 7 कैरी, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 और 7 31, 1 3 कैरी, 3 और 8 11, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 8 1 जा 8 ये आ जाएगा। और 1 से करेंगे तो 2931111 यहाँ करेंगे 6 5 10 की 0 1 3 1 5 10 की 0 1 10 0 और ये आ गया आपका। तो ये आएगा आपका 200505 अब यहाँ पर आप क्या कर लेते हो, अगर यहाँ से 10 से यहाँ पॉइंट हटाते हो तो ये 2 0 आएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके 18 से ये आया है तो अब नीचे 1000 है तो 1000 से अगर आप डिवाइड करोगे
तो यहाँ पर I3 कितना आ जाएगा, ये पीछे से 3 के पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 2005.056, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको आप यहाँ पर राउंड ऑफ करके अगर आप 2 डेसिमल में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर 06 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गीता बोरोड 15,000 फॉर 18 months एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है। इफ़ एट द एंड ऑफ द 6 months इट्स अमाउंट टू बी दिस, अगर उसको एट द एंड ऑफ द 6 months इसका अमाउंट ये हो जाता है तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, तो ठीक है। तो सिंपल 2 अमाउंट्स दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, 2 अमाउंट्स दिए हैं। मान लेते हैं इसको, एक अमाउंट 15,000 और दूसरा अमाउंट है जो सक्सेसिव मतलब 6 month पर दिया है 15,600, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है इसको। तो यहाँ पर हम रेट निकालेंगे। रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन 2 अमाउंट्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव अमाउंट्स और इंटू 100 और डिवाइडेड बाय कितना, प्रीसीडिंग अमाउंट और इनटू टाइम। टाइम यहाँ पे 1/2 लेंगे क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। और यहाँ पर ये हो गया, ये 2 पर आ जाएगा। यहाँ पर ये हम क्या कर लेंगे, 15,000 कर लेंगे इंटू 1, 30 से 30 कैंसिल, 15 से अब देख लो ये 15 कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स में 60 होता है, और ये आ गया 8%। तो ये 8% यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ गया है। आगे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी गीता मस्ट पे एट द एंड ऑफ द 18 month इन ऑर्डर टू क्लियर द अकाउंट। तो टोटल अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेकंड वाले फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। तो इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 18 month। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या ले लेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू ये ले लेंगे 15,000, ठीक है। टाइम कितना ले लेंगे हम, ये रेट कितना ले लेंगे हम, 8%। टाइम कितना ले लेंगे हम, टाइम ले लेंगे 18 months या फिर 3/2 ईयर, ठीक है। तो अब इसका अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल 1 + आर का हाफ कर देंगे, हाफ ईयरली वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, और टाइम का डबल कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट, ये 15,000, ये 1 + आर की वैल्यू कितनी है 8%, ये 2 × 100 और इंटू पावर 3/2 × 2, ठीक है। ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, तो ये 15,000 ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 4 आएगा, तो ये 1/4/100, ये 2⁻3। अब a इज इक्वल्स टू 150, इसको क्या करते हैं 100 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 100 एलसीएम, 100 + 4 104/100 2⁻3, ठीक है। ये 15,000 हो गया। इसको करेंगे अब तो 104 डिवाइडेड बाय 100, 104 डिवाइडेड बाय 100, 104 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेंगे हम इसे, 0 से 2 zeros कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, ठीक है। 15 से कैंसिल करो, 5 से 5 3 और 5 2 2 से कैंसिल करो 2 5 और 2 2 4। अब यहाँ पर क्या कर लो, 3 को से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 3 5 15, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 104 की 104 से। तो कैसे करते हैं हम, 1 लिखते हैं, अगर हम 100 वाली वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 लिखते हैं सबसे पहले, फिर 4 और 4 8 आता है, तो अगर सिंगल डिजिट है तो 0 लगाकर 8 लिखते हैं, और 4 4 16, ये आ गया इसका स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो और 100 से कर देना इसको डिवाइड, ठीक है। अभी हम डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करोगे फिर इसको अगेन फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप 0 वाली वैल्यूज है तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको तभी डिस्टर्ब करो अगर वो पूरी तरीके से कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10816 की मल्टीप्लाई 156 में, तो करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, 3 कैरी 6 और 3 9, 6 8 48 और 6 1 6। 5 से करेंगे, 5 6 30 0, 3 कैरी 5 और 3 8, 5 8 40, 5 8 40 और 5 1 5,
ठीक है, ये यहाँ पर 0, तो यहाँ पर फिर 1 से करेंगे तो 61801, यहाँ पर 6 9 8 और 8 16, 16 और 6 22, 2 तो 2 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया 18 8, 1 कैरी, फिर यहाँ पर 6 और 1, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट 1687.2.96। पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 100 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा अमाउंट एट दी थर्ड ईयर। ठीक है, तो फाइनल थर्ड ईयर पे इसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है रमेश इन्वेस्ट 12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बताना है। द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के लिए इसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया वो बताना है। द टोटल अमाउंट ड्यू एट टू हिम एट एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो टोटल अमाउंट एट द थर्ड ईयर बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू दी है 12,800। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है, टाइम दिया है यहाँ पर 3 years, रेट दिया है यहाँ पर आपको 10% रेट दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दिस सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, सम ड्यू एट द फर्स्ट ईयर। तो हम इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ईयरली में यहाँ पर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बोल रहा है, फिर ये ड्यू एट द थर्ड ईयर अमाउंट बोल रहा है, तो इसलिए हम इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करेंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये करेंगे 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ गया 1280। ठीक है, ये 1280 आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर में 12,800 प्लस 1280, तो कितना हो जाएगा ये 0 8 8 और 2 10 0 1 1 और 4 और 1। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया हमारा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है ये आपको कि द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो सेकंड ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगी 10480, रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, टाइम 1 ईयर, और यहाँ पर डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया। तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कितना हो गया 1408 हो गया, ये 1408 हो गया, ये अमाउंट हो गया हमारा, इंटरेस्ट हो गया सेकंड ईयर के लिए, सेकंड वाला आंसर हो गया। तो अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर कितना हो जाएगा 140 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8088 4 और 0 4 1 और 5 और 1। ठीक है, ये हो जाता है हमारा अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर। तो थर्ड ईयर में बोल रहा है थर्ड ईयर में कितना अमाउंट मिलेगा इसको, द टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कितना अमाउंट मिलेगा। तो इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 10 से डिवाइड करना इजी है, बस इसको यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे ये वाला। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 148.8, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको प्लस कर लेते हैं 15488 और 1548.8, तो ये हो जाएगा 8.8 और 8 16 1 8 और 4 12 और 1 13 10 0 1 7 1, तो यह जाएगा 17036.8, 8 0 भी लगा सकते हो आप, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 8000 इज लेंट आउट एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर,
3556 आर रिटर्न, इतना रिटर्न किया जाता है। तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट पेड किया जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। और द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया जाता है 2 ईयर्स में ये बताना है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 ईयर्स टू क्लियर द डेबिट ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमें दिया है प्रिंसिपल वैल्यू 8000 दी है, ठीक है। रेट दिया है हमें 7%, टाइम दिया है हमें 2 ईयर्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट पे किया जा रहा है ये बताना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए चलते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम फॉर फर्स्ट ईयर करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हम फाइंड करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 20 से 20, तो ये कितना आ जाएगा 8 7 56 560, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट ईयर का 8000 और 8000 में कितना प्लस कर देंगे हम, 8000 में 560 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8560, ठीक है। ये हो जाएगा 8560 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर वो 3560 रुपीज़ रिटर्न कर देता है। तो रिमेनिंग, तो फिर तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 8560 में से माइनस कर दो 3560, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 5000, ये 5000 बचेगा और ये 5000 प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए। तो फॉर सेकेंड ईयर के लिए अगर हम करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू होगी 5000 प्रिंसिपल वैल्यू, रेट वही रहेगा और टाइम वही रहेगा, टाइम 1 ईयर रहेगा। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अगर हम निकालें तो 5000 रेट 7% ही रहेगा और ये 1 और डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, ये 7 5 35 तो 350, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो द इंटरेस्ट ही अर्न्स, अब यहाँ पर फाइंड करना है द टोटल द इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट पे किया है तो 350 किया है, सेकेंड ईयर के लिए उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है तो 350 किया है। ये फर्स्ट का आंसर है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि द इंटरेस्ट पेड द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट पे किया है, 2 ईयर्स में इंटरेस्ट पे किया है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। कितना किया है फर्स्ट ईयर में किया है ये वाला 560 और सेकेंड ईयर में क्या है 350, तो टोटल कितना हो गया ये 0 1 और 9, तो 910 हो गया है टोटल, ठीक है। तो 910 हो गया है ये टोटल इंटरेस्ट। अब ये कह रहा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन द 2 ईयर्स टू क्लियर द डेबिट, तो टोटल अमाउंट पेड, आपको टोटल अमाउंट बताना है कि कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर सेकंड थर्ड वाला करते हैं तो कितना अमाउंट पे किया है उसने, तो यहाँ पर 3500 मतलब 3560 तो ये पे किए हैं, और कितना पे करेगा वो, और पे करेगा जो ये वाला अमाउंट बचेगा हमारा। तो सेकंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, सेकंड ईयर का अमाउंट होगा 5000 प्लस 350, ये सेकंड ईयर का अमाउंट होगा। तो सेकंड ईयर का अमाउंट, एक तो ये सेकंड ईयर का अमाउंट देगा और सेकंड ईयर का अमाउंट होगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर का अमाउंट प्लस कितना जो यहाँ पर इसने 3560 रुपीज़ पे किए ये, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 11 1 9 और यहाँ पर 8, तो ये बनाएगा 8910, ठीक है। तो ये 8910 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8910, तो ये टोटल अमाउंट उसने पे किया है। तो यहाँ पर कितना टोटल पे किया, तो पहले इतने तो पहले ही पे कर चुका है, और बचेगा जो अमाउंट सेकंड ईयर का वो पे करेगा, तो बस इसमें इतना पे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट बाय 4000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय 3600 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसको भी सिंपली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं,
तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 सक्सेसिव ईयर्स के क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। तो आप यहाँ पर रेट फाइंड करने के लिए मान लेते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट दिया है इसने 4000 और सेकंड इंटरेस्ट दिया है इसने, क्योंकि इतना डेप्रिसिएट हो रहा है ये, इसका अमाउंट नहीं है ये इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए 2 सक्सेसिव ईयर्स का। अब यहाँ पर देखो आप इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे, ठीक है, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, इंटू 100 और डिवाइडेड बाय जो पहले वैल्यू थी हमारे पास कितनी 4000 इंटू 1 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गई, रेट कितना आ गया 4000 माइनस 600 कितना आ गया, ये 400 आ गया, और ये 40 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया 10%, ये 10% आ गया। अब ये कह रहा है कि तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन बतानी है आपको, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन बतानी है। अगर इंटरेस्ट दिया है आपको फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट दिया है उसकी हेल्प से आप क्या करना है, यहाँ पर आपको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन बतानी है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे बताएंगे यहाँ पर हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ईयर के अमाउंट के लिए तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट ईयर का लाइट कर लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू एक्स है, रेट हमारा कितना है 10% है, डिवाइड बाय टाइम 1 ईयर, और यहाँ पर 100, 0 0 कैंसिल। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आ गया है x/10, जो कि इसने दिया है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना 4000 और x/10, 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है, ये हो जाएगा 40,000। तो ये आ गया है आपका क्या, ये आ गया है हमारा ये आ गया है हमारे पास इसका ओरिजिनल अमाउंट। अब आपको कह रहा है कि इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, इसकी कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगी, ये भी बतानी है आपको। तो थर्ड ईयर में इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो इसमें क्या करना है, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी थर्ड ईयर में। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल लगा सकते हैं इसमें डायरेक्ट, हम कितना लगाएंगे प्रिंसिपल 40,000 लेंगे हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, 1 प्लस आर की प्लेस पर हम 10% ले सकते हैं, डिवाइड बाय 100 टू द पावर 3 एट द एंड ऑफ द 3 ईयर बताना। लेकिन यहाँ पर लेंगे माइनस 0 0, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएट हो रही है वैल्यू। तो यहाँ पर 40,000, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/10 आएगा, फिर 9/10 और 9/10 हो जाएगा। ये 30 से 30 कैंसिल कर लेंगे। अब इनको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 9 जा 36 और 9 9 जा 81, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36, 81 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 3 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 और ये 28, तो ये 6 ये 11 1 9 2, तो ये आ जाएगा 29,160। तो ये इसकी क्या आ जाएगी थर्ड ईयर पर जो इसकी क्या आ रही थी हमारी फाइनल अमाउंट आ जाएगा कि इसकी वैल्यू जो कितनी हो जाएगी आफ्टर थर्ड ईयर, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द सम इन्वेस्ट एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, 10% कंपाउंडेड एनुअली इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 250। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट वो फर्स्ट ईयर से 250 ज़्यादा है, तो इसके से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सम मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो करते हैं इसको, और इसको करेंगे हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का अलग अलग वो क्या इंटरेस्ट का डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर की डिफरेंस कितना है हमारा। तो लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू एक्स, रेट हमें 10% दिया है, टाइम हमें 3 ईयर्स दिया है। तो फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम फॉर फर्स्ट ईयर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम करते हैं तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आ जाएगा प्रिंसिपल रेट टाइम और डिवाइड बाय 100। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा x/10, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल x और इंटरेस्ट x/10। इसको करेंगे तो 10 और ये 10x प्लस x, 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x/10, ठीक है, ये 11x/10 हो जाएगा। अब फॉर सेकेंड ईयर चलते हैं। फॉर सेकेंड ईयर के लिए अगर हम जाते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा,
तो ये प्रिंसिपल वैल्यू, रेट कितना 10%, टाइम कितना 1 ईयर और डिवाइड बाय 100, ये 100 से डिवाइड, ये 10 से 10 कैंसिल, 100 इधर आ जाएगा तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11x अपॉन 100, ठीक है 11x अपॉन 100 हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, इसको करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है, ये 100 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर ये 110x प्लस 11x हो जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगा कितना 121x अपॉन में 100, ठीक है। अब चलते हैं फॉर थर्ड ईयर, तो फॉर थर्ड ईयर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हो जाएगा 1 × 1 x × 100 इंटू में 10 × 1 और अपॉन में 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 to 1x अपॉन 1000। तो ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, इन दोनों का डिफरेंस तो I3 माइनस I2, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 252 के इक्वल होगा, 252 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 121 अपॉन 1000x माइनस x अपॉन 10 इक्वल्स टू 252। यहाँ पर 1000 डिवाइड में ये 121x माइनस ये 100x इक्वल्स टू 252, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे तो 21x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 252, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 252 इंटू 1000 और डिवाइड में 21, 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, 42 बचेगा, 22 2 जा 42, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ए मैन बोरोज 10,000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, एट द एंड ऑफ द ईयर ही पेज 30% ऑफ द सम बोरोड, हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के आफ्टर आपको कितनी मनी लेफ्ट बचेगी अनपेड की हुई आपको, तो ये बताना है। तो ये भी सिंपल है, ऐसे कर चुके हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी है कितनी 10,000, ठीक है। रेट दिया है हमें कितना 10%। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे टाइम 2 ईयर के लिए दिया है इसने, तो 30% बैक कर देता है वो। तो फॉर फर्स्ट ईयर, अगर हम फॉर फर्स्ट ईयर जाते हैं तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आ गया 1000। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 10,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 11,000 अमाउंट हो गया हमारा। अब अगर यहाँ पर 11,000 अमाउंट हो गया है तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर अगर हम करते हैं फॉर सेकेंड ईयर, और यहाँ पर सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जो इसका अमाउंट होगा इसमें से 30% ऑफ जितना इसने बोरो किया था उसका माइनस कर देंगे, तब हमारे पास क्या निकलेगा, तब हमारे पास निकलेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं हम इसकी 30/100 इंटू 10,000, 20 से 20 कैंसिल, तो ये 11,000 माइनस 3,000, तो कितना हो जाएगा ये 11,000 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा, 11,000 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा ये 8,000, तो ये 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इस प्रिंसिपल वैल्यू पर आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 8,000 रेट 10% टाइम 1 और डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया 800। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगा 8,000 प्लस 800, तो 8,000 प्लस 800 कितना हो जाएगा 8,800, ये 8,800 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमेनिंग
अमाउंट निकालेंगे। रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकलेगा हमारा, रिमेनिंग अमाउंट हमारा निकलेगा कैसे, आप 88,100 में से 30% माइनस कर दोगे जितना उसने बोरो किया था। बोरो कितना किया था, 10,000। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 8800 माइनस 30/100, परसेंटेज हटता है तो डिवाइड बाय 100 आता है, और ये 10,000 यहाँ पर करेंगे तो फिर इसमें से 8800 और माइनस 3000, ये 3000 माइनस करोगे तो 5800 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है ये, ए मैन बोरोस 10,000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 20% ऑफ द अमाउंट फॉर दैट ईयर। तो जितना अमाउंट आता है उस ईयर का उसका ही 20% माइनस करना है। इस बार जैसे इसमें तो क्या कर रहा था, जितना इसने बोरो किया था उसका 30%, इसमें कह रहा है कि जितना अमाउंट आया आपको उसका 20% माइनस कर दो। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड आफ्टर द सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में कितनी मनी लेफ्ट बचेगी अनपेड, ये बताना है। तो सिंपल है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में प्रिंसिपल वैल्यू क्या दी है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू दी है 10,000, ठीक है। रेट दिया है इसने हमें 10%, टाइम दिया है हमें इसने 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम इसे करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम जाते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम करते हैं तो कितना होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट इजिकल्स टू क्या होता है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा यहाँ पर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये कितना है, 10,000 है, और रेट कितना है, 10 है, टाइम 1 है, और यहाँ पर डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 1000 आएगा। ये तो बिल्कुल पहले वाले की तरह ही आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो ये आ गया 11,000। ये 11,000 आ गया हमारा। 11,000 में से कितना माइनस करना है हमारा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा हमारा, रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना बचेगा, 11,000 में से इसका ही 11,000 का ही 20% माइनस कर दो, ये कह रहा है ये। तो 11,000 और इसका 20% कैलकुलेट करोगे तो डिवाइड बाय 100 इंटू 11,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 11,000 माइनस कितना कर दो, 2200 कर दो। अब 22 इसमें से 100 माइनस होगा तो कितना आएगा, 11,000 में से अगर 2200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 10 में से 2 करेंगे तो हम कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर 10 में से 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये आ जाएगा 8800। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी फॉर सेकेंड ईयर। तो फॉर सेकेंड ईयर अगर हम जाते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड ईयर के लिए, 8800 फिर प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 880 आ गया। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो गया, 880 हो गया। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 8800 प्लस 880, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0 8 8 और 8 16 1 और ये 9, तो 9680 आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट बचेगा कितना, 96,000 में से 9680 में से आप इसी का ही 20% माइनस कर दो। इसी का ही हम 20% माइनस कर देंगे। तो इसी का ही 20% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9680 माइनस 20/100 इंटू में 9680, ये
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ये आ गया 9680 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19। ठीक है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 9680 में से 1936 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 करेंगे तो 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 में से 3 करेंगे तो 4, फिर यहाँ पर 16 में से 9 करेंगे तो 7 और 8 में से 1 करेंगे तो 7। तो ये बचेगा हमारा रिमेनिंग अमाउंट 7। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 7744। तो ये है हमारा रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट बच जाता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।